मुझे ये लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, सो इतना सोच के मूविंग ऑन। तो वो क्या हो गया, पर का पैटर्न कैसे लिखना चाहिए। उसके बाद मेरी इंग्लिश भी इतना रोई, इतना खराब रिजल्ट मेरे स्कूल में नहीं था। सो हेलो गाइस, आई एम स्नेहा, वेलकम टू माय चैनल स्लीपी पांडा। आज मैं आ गई हूँ और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो को लेके। तो अभी चल रहा है सीसीएस एचएयू का एडमिशन, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है सीसीएस एचएयू, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, मेरी यूनिवर्सिटी, जहां से मैंने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। आज की वीडियो में मैं एक न्यू सीरीज शुरू करने वाली हूँ, जिसमें मैं अपनी एचएयू जर्नी स्टार्टिंग से एंड तक आप लोगों के साथ एज अ स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। और जो मेरे ग्रेजुएशन टाइम की जो सब वीडियोस है वो भी मैं रिलेट कर करके इस वीडियो में ऐड करने वाली हूँ। इस वीडियो को बनाने वाली हूँ मोर इंटरेस्टिंग। आई होप मेरी जर्नी सुन के बहुत सारे बच्चे को अच्छा लगेगा और उनको थोड़ा एचएयू के बारे में आइडिया होगा कैसे क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन कितना है नहीं है। तो या मैं आज शुरू कर रही हूँ एचएयू डायरी। तो मैंने आप लोगों को बताया था मैंने मेरी नीट की प्रिपरेशन क्यों क्विट करके आईसीआर को चूज किया था। तो वो वीडियो जिस जिसने नहीं देखा, मैं इधर वो थंबनेल ऐड कर दूंगी, उसको देख के आप मेरे चैनल में आप चाहो तो वो वीडियो देख के देन इस वीडियो को देख सकते हो। तो हम शुरू करते हैं मेरे एडमिशन के टाइम से। तो मेरी एडमिशन हुई थी 27 जनवरी 2023 को। क्यों 2023 को? मैं तो 22 की बैच हूँ, क्योंकि उस बार आईसीआर 6 मंथ लेट चल रहा था स्टेट यूनिवर्सिटी के मतलब लेवल से। ओके, मतलब जो सब स्टेट के बच्चे थे वो 2022 में अगस्त में आ गए थे, लेकिन आईसीआर का एडमिशन हुआ था 2023 में जनवरी में। ठीक है, तो हमारे टाइम में हमारे कोर्स में आउटसाइडर जो स्टूडेंट्स थे, आउट ऑफ स्टेट के स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 12। तो जिस दिन मैं गई थी उधर 27 तारीख को, जनवरी 27 दो 2023, तो उस दिन था उधर के मतलब उधर में भी वो फ्राइडे था, और फ्राइडे को लास्ट क्लास था, सैटरडे संडे छुट्टी था। तो मुझे जो काम करवाना था उस दिन ही करवाना था। और कॉलेज के सब लोग बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थे, हमें कुछ आइडिया नहीं था एचएयू का। बट उन्होंने हमें हेल्प करवा के एकदम स्ट्रेस नहीं था, एकदम अच्छे से उन्होंने हमारी एडमिशन करवा लिया था, बहुत इजीली। बहुत अच्छा कोऑपरेशन था एचएयू का। मैं ये बोल रही हूँ न्यू बच्चों के लिए जो जा रहे हैं उनको सब हेल्प कर देते हैं, आप जिसको भी जो पूछते हो वो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और उस दिन ही मुझे हॉस्टल अलॉट हो गया था। लेकिन हॉस्टल तो अलॉट हो गया, लेकिन हॉस्टल में रूम्स नहीं था। इतने मतलब बच्चे भर गए थे, इतना हॉस्टल रूम की कमी हो गई थी, हॉस्टल रूम नहीं मिल रहे थे। एट लास्ट वार्डन मैम से बात करके मुझे गंगोत्री ओल्ड विंग में गेस्ट रूम में रखा गया था। उस टाइम गेस्ट रूम में कुछ बच्चे रह रहे थे, लेकिन उन लोगों को ऑलरेडी रूम अलॉट हो गया था। सो उस दिन मैं रूम में गेस्ट रूम में अकेली थी, इतनी बड़ी गेस्ट रूम में मैं अकेली थी। तो पापा मुझे हॉस्टल छोड़ के सब सामान वगैरह दिला के, जो सब मैट्रेस गद्दा वद्दा जो सब लगता है पिलो वगैरह, तो वो सब दिला के पापा फार्मर्स हॉस्टल चले गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे पापा की ट्रेन थी, तो पापा को वापस भी आना था वेस्ट बंगाल। तो पापा मुझे हॉस्टल में ड्रॉप कर दिया थे। और जब मैं घर से जा रही थी तब उस दिन तो मम्मी बहुत रो रहे थे, लेकिन बट मुझे इतना खास रोना नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता था ये सब रोना धोना मेरी बस की बात नहीं है घर छोड़ के जाने के टाइम। ऐसे तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन ये सब चीजों में मुझे इतना नहीं होता। तो चलो मैं गई हॉस्टल, लेकिन मुझे रोना तब आया जब मैं हॉस्टल रूम में एंटर कर गई और पापा मुझे बाय करके गए। बट मतलब मैंने दरवाजा बंद किया और मुझे पागल की तरह रोने लग गई। मुझे थोड़ा सा भी मतलब समझ नहीं आया मैं रो किस लिए ले रही हूँ, सिर्फ मैं रोते गई रोते गई रोते गई पागल जैसे। तो 10 मिनट तो मैं रोई बैठ के। तो उसके बाद चलो फ्रेश फ्रेश होके सीनियर वगैरह आए थे मेरे साथ मिलने, कि मैम ने उनको बता दिया था कि एक लड़की ऐसे ऐसे आई है दूर से, उसको थोड़ी बता देना कैसे क्या है, मेस किधर है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है। तो चलो वो आ गए थे हमारे पास, बहुत अच्छे थे वो, तो मुझे सब समझा के गए। मेस में मैंने पहली बार बैठ के, मैंने लाइफ में कभी अकेले बैठ के खाना नहीं खाया, लेकिन उस दिन क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं था, और तभी मैं हॉस्टल पहुंची थी, हॉस्टल मुझे मिला ही था शाम तक। और तभी मुझे डायरेक्ट मैं फ्रेश होके खाना खाने गई थी और खाना खाई। मुझे मतलब क्या बोलूं, उस दिन मैंने ऐसे तैसे करके खाना खा लिया, और खाना खा के मैं रूम में आके सो गई। चलो उस दिन मैं जैसे तैसे करके खाना खा के घर पे बात कर लिया, और उसके बाद मैं सो तो गई। लेकिन मैं सो रही थी ठीक है, लेकिन कुछ 3:30 या 4 बज रहे थे रात के। उस टाइम ना बहुत ही अजीब सा एक आवाज आया, जिसमें मुझे ऐसा लगा मेरे बगल में कोई ना मतलब
खर्राटे ले रहे जोर जोर से, और वैसा आवाज मैंने कभी सुना नहीं। तो मैं ऐसे, थोड़ी सी डर तो लगेगा ही, और मुझे इतना ज्यादा डर लग गया था क्योंकि कोई नहीं था, फुल अंधेरा था रूम में, कोई जीरो पावर की लाइट भी नहीं थी। और मैं ब्लैंकेट के अंदर घुस गई, और मेरा ये हो गया, जो है रहने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब तक रोशनी नहीं आएगी तब तक मैं निकलूंगी नहीं बिस्तर से। तो चलो, हो गया। नेक्स्ट डे जब मुझे पता चला, मैंने एक मतलब एक सीनियर को बताया, तो उन्होंने मुझे ये बोला, वो कबूतर की आवाज थी, उस रूम के पीछे इतने सारे कबूतर थे, तो वो कबूतर की आवाज थी। तब मुझे इतना हंसी आया कि कबूतर ऐसे खराटे लेने वाली आवाज कैसे करते हैं। एक्चुअली बहुत सारे कबूतर एक साथ थे, और कबूतर जैसे बोलते नहीं है गू गू गू, और एकदम साइलेंट में, मुझे वैसा फील हो रहा था। तो अब आ जाते हैं, मतलब इतना तक में तो मेरी एडमिशन वगैरह सब हो गई थी। ओके। और अब आ जाते हैं फ्रेंडशिप वाली टॉपिक में, मेरी फ्रेंड्स कैसे कैसे बने यूनिवर्सिटी में। तो पहली बात है, नेक्स्ट डे जब मैं नींद से उठ के मेस में खाने गई, मुझे मिली अन्नपूर्णा। तो कॉलेज में जाने मतलब कॉलेज जाने के बाद मेरी पहली फ्रेंड है अन्नपूर्णा। नेक्स्ट मुझे मिले अनुष्का और रितु। तो अन्नपूर्णा छत्तीसगढ़ से थी, और अनुष्का उत्तराखंड, और रितु राजस्थान से थी। तो मुझे अनुष्का रितु के साथ थोड़ी ज्यादा कंफर्ट फील हुई, तो मैं उन लोगों के साथ रहने लग गई, और हम लोग अच्छे दोस्त बन गए। ठीक है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट आया, लेकिन एक याद रखना, तब तक अनुष्का रितु को और अन्नपूर्णा को रूम मिल चुका था अपर फ्लोर में, मैं गेस्ट रूम में अकेली थी। और जब वो दोनों मेरे दोस्त बन गए थे, नेक्स्ट टाइम जब गेस्ट रूम में मेरे साथ मुझे अच्छा लगता था, मेरे जो क्लास के फ्रेंड्स थे ना, मेरे जो ओवरऑल मेरे जो क्लासमेट्स थे ना, वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थे, और मतलब हम लोगों को वैल्यू देते थे, और बहुत ज्यादा घुल मिल के रहने वाले थे। मतलब ऐसे नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, जैसे कि हम बाहर के बच्चे हैं और वो लोग स्टेट के, बहुत सारे बहुत टाइम ऐसे देखा जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, बहुत घुल मिल के रहते थे वो लोग, हमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करते थे हर चीज में। तो उस टाइम मेरे साथ मिलने आई थी रेखा। रेखा को आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, वो भी मतलब गंगोत्री न्यू विंग में मेरे साथ मेरी रूममेट रह चुकी है। तो रेखा, और रेखा के साथ मौसम, उसकी दोस्त, ठीक है, दोनों मेरे साथ मिलने आए थे, तो वो दोनों मेरे साथ मिल के गए, ऐसे करके और भी दो तीन लड़कियां आए थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और एक दिक्कत हो रही थी कि लैंग्वेज बैरियर आ रहा था, क्योंकि मुझे तब हिंदी प्रॉपर नहीं आती थी, और मैं बात करती थी तो अटक अटक के बात करती थी। और वो उनकी मतलब जो प्रॉपर हिंदी में बोलते थे मैं समझ लेती थी, लेकिन मैं उनको रिप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत आती थी, तो इसलिए मैं थोड़ी चुप रहती थी, मैं सुनती ज्यादा थी, बोलती कम थी। हॉस्टल में मुझे कुछ ऐसी लड़कियां भी मिली थी जो लोग प्रॉपर हरियाणवी टोन में बात करते हैं, मुझे बहुत वो रूड लगे थे। एक्चुअली वो रूड नहीं थे, उन लोगों की एसेंट ही ऐसी थी बात करने की, वो मुझे बाद में जाके पता चला। लेकिन ऐसे मतलब बहुत अच्छे अच्छे इंसान मिले मुझे हॉस्टल में जाने के बाद, और बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लोर किया, मतलब एक्सपीरियंसेस टू गुड। चलो, अनुष्का रितु मेरे दोस्त बन गए, ठीक है। तो देन उसके बाद आई इशनिधा, जो बिहार से है, जो जिसने मतलब उसने इस कोर्स को कंटिन्यू नहीं किया था। वो फिर से सीयूईटी देके उसने क्विट कर दिया था, दूसरी जगह एडमिशन ले लिया था, तो इसलिए वो पूरे जर्नी में थोड़ी सी पार्ट में ही है। और देन आई थी खुशी एंड खुशी वर्मा, खुशी खुशी रॉय एंड खुशी वर्मा, ठीक है। अ, और खुशी रॉय जो थी वो बहुत ज्यादा सिली सी लड़की थी, बहुत ज्यादा घुलने मिलने वाली लड़की, मतलब बहुत अच्छी लड़की, मतलब ऑल ओवर सभी अच्छे थे, लेकिन उसकी नेचर थोड़ी ज्यादा फ्रेंडली थी, तो वो बात वगैरह करती थी सबसे। चलो, वो भी अच्छी फ्रेंड बन गई। देन आई दोनों ही बिहार से थे। और उसके बाद आई रानी सुप्रभा। रानी सुप्रभा थी उड़ीसा से। वो पहले रानी सुप्रभा आई, तो पहले वो थोड़ी अनकंफर्टेबल फील हो रही थी, उसके बाद वो कंफर्ट फील करने लग गई। देन आई हमारे पास ईशु। ईशु जो पूरे डिग्री में मेरी रूममेट थी, वो राजस्थान से है। और देन आई मीमांसा, देन आई रितु। मीमांसा रितु दोनों ही, और ऐसे थे, मतलब रितु तो घुलने मिलने वाली, लेकिन मीमांसा थोड़ी चुप सी, बहुत शांत सी, पोलाइट सी एक लड़की, जो उसको वो हाँ भी नहीं बोलती थी, सिर्फ ऐसे 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 करती थी। मतलब हर ग्रुप में जो एक रहती थी साइलेंट वाली लड़की, वो थी मीमांसा, ठीक है। तो लेकिन चलो, वो तो पहले इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे हम लोग, हाँ बात करते थे, अच्छे से रहते थे, तो धीरे धीरे सबकी अच्छी सी बॉन्डिंग हो गई सबके साथ साथ की, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे इतना ज्यादा घुल मिल के लग गए थे, मतलब उस गेस्ट रूम में हम लोग 8 लड़कियां रहते थे, मैं, खुशी, खुशी रानी, ईशु, मीमांसा, रितु, ठीक है। हम लोग 8 लड़कियां रहते थे, और 8 लड़कियों में मतलब इतना ज्यादा बॉन्डिंग हो गया था कि हम लोग गेस्ट रूम छोड़ के नहीं जा रहे थे। हम लोग पूरे सेमेस्टर में मैम को नहीं बोला कि मैम हमें रूम दे दो, क्योंकि हमें अच्छा लग गया था, हमने गेस्ट रूम को अपना घर बना लिया था, जगह कम था लेकिन हमने एडजस्ट कर लिया था। तो ये पार्ट हो गया हम लोगों की फ्रेंडशिप कैसे कैसे। अब क्लास क्लास की बात करते हैं। तो क्लास में बेसिकली क्या हुआ था,
अभी मैं कर रही हूँ फर्स्ट ईयर की बात। फर्स्ट ईयर की में हमारे सब लोगों को यही लगा था क्या हो रहा है, हम इस कोर्स को कर नहीं सकते क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बेसिकली एक सेमेस्टर हो चुका था, हम लोगों के पास सेकंड सेमेस्टर से हम कंटिन्यू कर रहे थे। और याद रखना कोई भी कोर्स में फर्स्ट ईयर पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद सेकंड ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर की बहुत सारी चीज हम बेसिक सीखते हैं, देन वो सेकंड ईयर में हम कोरिलेट करके पढ़ पाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स थे, मतलब जो पहले उसकी फाउंडेशन पढ़ाया गया था फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में उसमें आगे एलिब्रेट कर दिया गया था। तो वो सब तो हमें नहीं आ रहा था हम लोगों को। तो क्लास में जाके हम लोग ऐसे सोचते थे भाई क्या होगा, क्या होगा, फिर ऐसे ऐसे सोचने लगते थे। मुझे याद है फर्स्ट क्लास चल रहा था मेरा, ठीक है, एपियरियल साइंस का। तो मैं अनुष्का जी के साथ फर्स्ट बेंच पे बैठी थी, मैम ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया था। मतलब जितने सारे टीचर्स थे ना बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, मतलब एचयू के न्यू स्टूडेंट को, और जो सब आउट ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट है उनको फुल मतलब अच्छे से उनसे बात करते, ऐसे नहीं रूडनेस दिखाते। चलो एक दो तो वैसे मिल जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर अच्छे बिहेव कोऑपरेट कर देंगे आपके साथ। मतलब जो सेकंड सेमेस्टर था ना, बहुत ही हेक्टिक था क्योंकि हम लोगों को कुछ नहीं आ रहा था, आधा सिलेबस हो चुका था, और कुछ कुछ में तो पूरा बुक हो गया था, जैसे एक्सटेंशन में तो पूरा हो गया था। लेकिन क्या बोले, एक्सटेंशन में कुछ बोलने का नहीं था, मतलब सब हो गया था, मोस्ट ऑफ द टीचर करवा दिया था। लेकिन टीचर ने ये बोला था तुम्हें कुछ पढ़ना है तो अलग से हमारे पास आ जाना, हम तुम लोग को करवा देंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर के बच्चे मतलब वो क्यों ज्यादा ज्यादा पढ़ने जाए। हाँ उस टाइम अच्छे बुरे का कुछ समझ में नहीं आता, सब कुछ कंफ्यूजिंग सा चल रहा था। हमारे में से मतलब जो सब आउट ऑफ स्टेट में से बच्चे गए थे उन्होंने यही सोचा था इस कोर्स को हम क्विट कर देंगे। जैसे कि इशनिधा ने सोचा था, तो वो दिल्ली में चली गई सीयूईटी देके, उसका अच्छा एडमिशन हो गया था इसके बाद भी। तो वो पहले ही चली गई थी, तो ऐसे ऐसे करके हमारी सेकंड सेमेस्टर हो गई। और लिटरली मैं बोल रही हूँ बहुत ही गंदा पेपर गया था, बहुत ही गंदा। मुझे लग रहा था मैं फेल हो जाऊंगी पूरे सेमेस्टर में, मेरी ईयर बैक होगी, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं क्या लिख रही हूँ। मुझे ये भी नहीं पता था कॉलेज में पैटर्न में कैसे लिखते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में वो सब सिखाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं हो। आप ये करना, एचएयू में जो आईसीआर वाले बच्चे जाते हैं उनको अलग से इंट्रोडक्शन नहीं किया जाता। जैसे जैसे आपकी इंट्रोडक्शन सेरेमनी होती है, वैसे स्टेट वाले बच्चों की जब एक साथ एडमिशन हो जाती है उसके बाद उनकी इंट्रोडक्शन सेरेमनी होती है। लेकिन स्टेट जो आईसीआर वाले बच्चे वो थोड़े से रहते हैं इसलिए उनका नहीं होता, और बाकी वो बहुत लेट आते हैं इसलिए भी नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर है, ऐसे नहीं कॉलेज नहीं कराते, ऐसे पार्शलिटी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होता बस। हमने कोर्स का कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन कल से पेपर है, सोच सकते हो मतलब किस ट्रॉमा के अंदर से गई मैं। एक पेपर दे के आती थी, पता नहीं मैं क्या लिख के आती थी, मैं घर आके पाप मतलब हॉस्टल आके पापा को कॉल करती थी, पापा बस मेरा हो गया इधर, मुझे क्विट करना है, मुझे लौटना है, मैं मुझसे नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरी ऐसे थी, मतलब मैं छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती थी, सोचने लग जाती थी। तो पापा ने बोला चलो एक सेमिस्टर देखो, तो नहीं हुआ तो हम आपको वापस बुला लेंगे, तो ऐसे करके तो सबका ये था। तो उसके बाद मतलब हमारे में से खुशी जो थी ना, वो क्लास के स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा इंटरेक्शन करती थी, और उनसे ऐसे जानती थी कि क्या है, कैसे क्या करना है। तो उनसे जान जान के मतलब हम लोग अलग अलग नहीं पढ़ते थे, वो जो इन्फॉर्मेशन लेके आती थी सबको बताती थी, और उसके बाद उसके बेसिस में हम लोग पढ़ते थे। बाकी बहुत सारे सीनियर के पास जाके भी हम लोग ऐसे पूछते थे क्या आ सकता है क्या ना नहीं आ सकता, तो सब हेल्प कर देते थे हम लोगों को, क्योंकि सबको पता था हम लोगों की हालत क्या है। मतलब और क्लास में कभी कभी ऐसे आता था, मतलब चलो थोड़ी फन पार्ट बताते हैं। मतलब कुछ चीज के असाइनमेंट मिलते थे, बहुत सारे असाइनमेंट हो गए थे, हम लोग जितने दिन में जा रहे थे, मतलब एडमिशन हुआ था तब सेकंड सेमेस्टर का 1 डेढ़ महीने खत्म हो गए थे। देन हम लोगों की हुआ था स्टार्टिंग। तो उस टाइम में हम लोग ऐसे बोलते थे, मोस्ट ऑफ द ये इशू मतलब ये इशू दिखाती थी, खुशी दिखाती थी ठीक है, ये प्रॉब्लम है कि मैम ने बोला असाइनमेंट हो गया तुम लोगों का। तो वो बोलती थी मैम अभी आए आईसीआर वाले बच्चे, मतलब हर बात में आईसीआर वाले बच्चे लेट आए, थोड़ा टाइम दे दीजिए। ऐसे कर करके हम लोगों ने मैम से 1 महीने का टाइम ले लिया था असाइनमेंट सबमिट करने का, लेट सबमिशन करेंगे। तो ऐसे करके चल रहा था फन मस्ती, और बेसिकली हम कहाँ पर भी नहीं जाते थे, कुछ भी इवेंट होता था क्योंकि हम लोग को पता नहीं था। एज अ होल रहते थे हम, इंडिविजुअली नहीं रहते थे। गेस्ट रूम में जितने सारे 8 बच्चे रहते थे, 8 बच्चे एक साथ रहते थे, कहाँ जाते थे तब भी एक साथ जाते थे, ठीक है। तो ऐसे ही था, और हम लोग इधर उधर ज्यादा जाते भी नहीं थे क्योंकि पता नहीं था। हाँ थोड़ा लाइब्रेरी के साइड चले गए, घूम फिर के आ गए, एसेंशियल चीज खरीदने मार्केट चले गए, वो सब अलग चीज है, लेकिन ऐसे एक्स्ट्रा घूमने फिरने हम नहीं जाते थे। फर्स्ट ईयर की बात बोल रही हूँ। सोच रहे हो, मतलब हमने पेपर दिया था, जिस पेपर की मैं बात कर रही हूँ वो हमने सेकंड सेमेस्टर का मिड टर्म दिया था। और मतलब उसमें आधे आधे मैनुअल्स आते थे, मतलब दोनों पकड़ लो, एक मैनुअल में 200 पेज है तो 100 पेज आएंगे।
तो वैसे वैसे हम पढ़ते थे, और पहली बार एक बार रीड करके, बुक को पहले कभी नहीं पढ़ा, एक बार रीड करके हम लोग चले जाते पेपर देने। सोच लो पेपर कैसा होगा। उस सेमेस्टर में सबका ही बहुत ही एवरेज आया था, मेरा तो बहुत ही गंदा आया था, और सबका बहुत ही एवरेज सा रिजल्ट आया था, एक्सपेक्टेशन यही था। बाकी हमारे में से एक दो बच्चे थे जिनका मतलब एक थोड़ा सा एवरेज से थोड़ा ऊपर आया था, अच्छा आ गया था, उन्होंने मेहनत भी की थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी थी हम लोगों से। लेकिन जो भी हो, सबका ऑल ओवर दी एवरेज सा आया था, सबके पोटेंशियल से। चलो ऐसे हमारी फ्रेंडशिप तो हो गई। लेकिन चलो उधर आने के बाद हम लोगों ने सबने 1 वीक क्लास अटेंड किए थे होंगे। उसके बाद पड़ गया 20 से 21 दिन का छुट्टी, और वार्डन मैम से सबको नोटिस आया कि हॉस्टल खाली करने हैं 20 से 21 दिन के लिए, और चलेगा एग्री मीट, इंटर एग्री मीट चलेगा। ये क्या होता है, अलग अलग स्टेट की यूनिवर्सिटी से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आते हैं, स्पोर्ट्स मीट होता है। तो ये स्पोर्ट्स के जो बच्चे इंटरेस्टेड है, खेलते वेलते हैं, तो वो एज एचएयू की रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ compete करेंगे। उस साल इंटर एग्री मीट हो रहा था एचएयू में, तो 20 तो बच्चे रखेंगे कहाँ से, दूर दूर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बच्चे आ रहे हैं, तो गर्ल्स को गर्ल्स हॉस्टल में रखेंगे, इसलिए गर्ल्स हॉस्टल खाली करवाना था, बॉयज हॉस्टल खाली करवाना था। तो इसलिए बच्चों की छुट्टी कर दी है 20 दिन के लिए। लेकिन इधर आ गई एक दिक्कत की बात, जो राजस्थान के बच्चे थे हमारे में से, जैसे ईशु, मीमांशा, रितु, ये लोग तो घर चले गए, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि मैं, खुशी, रानी, ये लोग क्या करेंगे। हम लोग वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा से हैं। हमें टिकट तो मिलने नहीं वाली, एक दिन की नोटिस में हम लोग कैसे खाली करें। जिनको जाना था वो चले गए। हमने वार्डन मैम से बात किया, उन्होंने हमको एक चीज बोला कि गेस्ट रूम को तो खाली करना है, बेटा तुम लोग एक काम करो, उधर के रूम्स खाली है, अभी बच्चे चले गए हैं घर, तो एक काम करो, तीनों 20 दिन के लिए उस रूम में रह लो, और बाकी उसके बाद आ जाना इस रूम में फिर से, ठीक है। तो चलो ये सोल्यूशन मिला। बहुत ज्यादा टेंस हो गए थे उस टाइम कि हम लोग घर कैसे जाए, टिकट इतनी जल्दी मिलने को नहीं वाली है, और इतने टाइम में कैसे क्या करें। तो चलो हम तीनों राजी हो गए कि हम लोग चले गए उधर रहने के लिए। उसके बाद इंटरएक्टिव मीट शुरू हो गई। उस टाइम, उस जो 20 से 21 दिन चल रहा था छुट्टी, उस टाइम मेरी, खुशी और रानी की बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग हो गई थी, क्योंकि हम तीनों रहते थे। हम लोग कैसे रहते थे पता है, रूम था छोटा सा, दो बेड लगा के हम तीनों सोते थे, और मैथ तो जैसी चलती थी वैसे ही चलती थी, बाकी तीनों वर्क वगैरह करने जाते थे, तो मजा आता था, वो एक अलग सी जर्नी थी। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सी हो रही थी। तो उस टाइम हम लोग का अच्छा सा बॉन्डिंग हो गया, मेरे, रानी और खुशी के बीच में, मतलब खुशी रॉय के बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया था। उस टाइम का एक इंसिडेंट बताते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, हम लोग बोर हो रहे थे, और मैंने, खुशी ने बोला तुम मुझे बैंक कार्ड देगी। तो मैंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला यस मैं कार्ड दूंगी तेरा। मेरे अंदर इतना गट्स था कि मैंने हाँ बोल दिया। तो उसने भी सोचा कि हाँ इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही है तो अच्छे से काट देगी। मैंने इससे पहले मतलब ऐसे ट्रिमिंग वगैरह किया है बाल वगैरह का खुद का, लेकिन किसी का बैंक्स नहीं काटा। तो मैंने सोचा बैंक्स कैसे ही होते हैं, ऐसे ही तो होते हैं ना, तो क्या है सीधा सीधा पकड़ के काट लेंगे। मैंने लिया उसका इतना सा बाल और दिया कट करके। आप सोच सकते हो एक फर्स्ट ईयर की लड़की कैसी बाल कट सकती है। मतलब ऐसे से हो गए बैंक्स, इतना तक कर्टन बैंक्स भी नहीं हुए, वो क्या नहीं हो गया, ऐसे सिर्फ पर्दा सा ऐसे हो गया, कटोरा कट जैसा हो गया था वो। तो चलो उस टाइम बहुत ही फनी सा मोमेंट हो गया था, लेकिन उसने गुस्सा तो नहीं किया था। चलो मतलब क्या बोले। तो मैं और रानी हंस हंस के पागल हो गए। तो उस टाइम हम लोग रील्स बनाते थे ऐसे खुद वगैरह, स्नैप्स बनाते थे, ऐसे मस्ती करते रहते थे उस टाइम। हम तीनों बहुत ज्यादा मस्ती किया उस टाइम में। एक बात बता, देन हम लोगों की हो रही थी इंटर एग्री मीट, लेकिन हम लोगों की जाने की कोई परमिशन नहीं थी। इंटर एग्री में जो बच्चे आए वो रात के 9-9 बजे आते थे, क्योंकि उनकी परमिशन थी, गिर सेंटर में उनका प्रोग्राम चलता था, कल्चरल होता था, सब होता था। लेकिन हम तीनों दुखी थे, हमारा कुछ नहीं होता था। हम तीनों हॉस्टल में बैठ के दाल चावल खाते थे। सिर्फ एक दिन गए थे, दिन में जाने का परमिशन था, जाके घूम फिर के आ गए थे। जिस दिन थोड़ा दिन में कल्चरल था, हम तीनों गए, घूम फिर के आ गए, और इतना हमारा शौक भी नहीं था उधर जाने का। तो हम ऐसे करके हमारी 20 दिन कट। तो आए थे, 2 दिन 3 दिन का क्लास लगाया, दिन छुट्टी हो गई, उसके बाद सब बच्चे फिर से आ गए। और छुट्टी खत्म होने के बाद ही हमारी मिड टर्म आ गए। और मिड टर्म में कुछ नहीं पता बुक्स का क्या है ना है, ठीक है, कुछ भी नहीं पता। क्योंकि मिड टर्म में कितने सिलेबस रहते हैं, सोच लो एक बुक में 200 पेज है, 100 पेज मिड टर्म में रहते थे, और बाकी होल बुक फाइनल में रहते थे। तो मिड टर्म में सोच लो कि कैसे जाएंगे पेपर। तो वैसे ही गए, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं पता सब्जेक्ट के बारे में, कोई आइडिया नहीं, बेसिक फंडामेंटल कुछ नहीं है सब्जेक्ट का, क्योंकि फर्स्ट ईयर हमने किया नहीं। तो ऐसे तैसे पेपर गए और ऐसे तैसे रिजल्ट आ गया। और मैं उस टाइम, मतलब मैं एक एक पेपर दे के आके मुझे रोना आता था, जस्ट रोना। मैं पापा को कॉल करती थी और बोलती थी कि पापा मुझे ले जाओ, ये कोर्स मेरे से नहीं हो रहा है। ऐसे करके मिड टर्म हुआ, मिड टर्म के 15 दिन बाद फिर से फाइनल्स करवा दिए।
और फाइनल्स हो गए हमारे। ठीक है, इसके बीच हमने हॉस्टल में बहुत सारी मस्तियाँ की है। ऐसे ड्रामा करते थे, एक्टिंग करते थे, केओस करते थे, चीखते चिल्लाते थे और दूसरों के नाम में ऐसे बोल देते थे उन्होंने किया, ऊपर वाले फ्लोर ने किया। तो ऐसे जो सब हॉस्टल में मस्तियाँ होते हैं ये सब होते थे। और ऐसे हंस हंस के पेट दर्द हो जाते थे। अनुष्का ऋतु भी हमारे गेस्ट रूम में आती थी, बैठ के बहुत हम लोग बातें करते थे। के बीच ना, इन सब के बीच धीरे धीरे ऐसे हो गया था हम लोगों के बीच में कि मतलब वो जो हमने सोचा था कि घर चले जाएंगे, और पेपर इतना खराब गया था, हमने फिर से सोच लिया था कि हम फिर से पेपर देंगे आईसीआर का और दूसरे कोई कॉलेज में चले जाएंगे, इधर नहीं हो रहा है हमारा अच्छे से। तो हमने फिर से पेपर वगैरह भरने का सोचा था और हमने भरा भी था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने मस्ती इतने बॉन्डिंग के बीच हम लोगों ने पेपर वगैरह नहीं दिया था। और हम लोग ऐसे रह गए थे, सिर्फ हमारे में से चली गई थी इशनिग्धा, क्योंकि उसको जाना था पहले दिन से। और बाकी सब ने मतलब जिसको नीट की तैयारी करनी थी उसने नीट का किया था। लेकिन अल्टीमेट मतलब कोई नहीं गया था उसमें से। हम 8 में से 7 जने वैसे रह गए थे और इतनी बॉन्डिंग हो गई थी। मतलब ठीक है, जब फाइनल एग्जाम हो गया, लेकिन तब हो गया सब बच्चों का छुट्टी, वो भी 2 महीने के लिए। ठीक है, जून जुलाई अगस्त से न्यू सेशन शुरू होगा। ठीक है, मतलब सेकंड ईयर में आ जाएंगे आप। अभी तक फर्स्ट ईयर का सेकंड सेम पढ़ रहे थे और फर्स्ट सेम हमने पढ़ा नहीं था। जो उस छुट्टियों में जून जुलाई की जो हॉलीडे होती है उसको एचयू में समर सेमेस्टर का नाम दे दिया था कि जिन बच्चों का नहीं हुआ उस टाइम इन इन बच्चों का सेमेस्टर पूरा किया जाएगा। और हमारा जो बैच है, मतलब एग्रीकल्चर मान लो, कम्युनिटी साइंस, बीटेक, फिशरी, उन टाइम में सिर्फ जो लेट एडमिशन वाले बच्चे थे, मतलब आईसीआर वाले बच्चे जो 6 महीने लेट आए थे, उनका ही क्लासेस करवाया जाएगा और फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किया जाएगा, ये नोटिस आया था। और पेपर ऐसे था, 15 दिन क्लास, 15 दिन का पेपर, फिर से 15 दिन क्लास, 15 दिन पेपर, बस यही उन्होंने शेड्यूल बना के रखा था। तो चलो, वो सेमेस्टर हुआ था हमारी टर्निंग पॉइंट, हमें गेस्ट रूम छोड़ना था। और ऐसे ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, मैं ईशू के साथ, खुशी रॉय ऋतु के साथ, मैं मानसा रानी के साथ। ऐसे ऐसे हम लोग अलग अलग रूम ले लिया था क्योंकि तब रूम्स खाली थे। और उस टाइम हम सोच रहे थे कि चलो थोड़े से ऐसे रख लेते हैं रूममेट्स बना के, तो आगे हमें थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम अलग एक हम लोगों की जोन चल रही थी, मजा बढ़ने लगा था। उधर हम सब चीज अडॉप्ट करने लगे थे धीरे धीरे। तो समर सेमिस्टर इट्स मेमोरेबल सेमिस्टर, मतलब समझ सकते हो। मतलब सोच लो, ऐसी क्लास हो रही है पूरे कॉलेज में, सिर्फ तुम बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में हम लोगों की मतलब हर कॉलेज की क्लास लगती थी जो सब कॉमन सब्जेक्ट थी, जैसे कि इंग्लिश हो गया और उसके बाद कंप्यूटर हो गया। एक कॉलेज के बच्चे जा रहे हैं और एक कॉलेज के बच्चे घुस रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे, मतलब वो आईसीआर वाले बच्चों की एक बॉन्डिंग का टाइम था। उस टाइम हमने एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचाना, हमारे अंदर बॉन्डिंग बढ़ी। तो ऐसे ऐसे करके हमारी समर सेमिस्टर हुई, बहुत सारे चेंजमेंट आई लाइफ में, बहुत सारे इंसान लाइफ में आए गए भी। तो या तो बहुत ही मेमोरेबल सिचुएशन। और उस सेमेस्टर में मेरी और ईशू की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। और हम लोगों ने ऐसे सोच लिया था कि आगे हम लोग रूम लेंगे तो एक दूसरे के साथ ही लेंगे। और ऐसे बारिश होती थी, पूरे कोर्ट यार्ड में पानी भर जाता था, उस मतलब मिट्टी में हम लोग ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं, मतलब सोच सकते हो हॉस्टल की लाइफ इतनी मजेदार था। मतलब और उससे पहले सेमेस्टर जिस दिन खत्म हुआ था ना, उसके नेक्स्ट दिन होली था। होली में क्या हुआ था, हम सब पौंड में होली खेलने गए थे। और उधर मधुमक्खी का छत्ते को किसी ने हिला दिया था, बहुत सारे बच्चों को काट भी लिया था। तो इट्स टू मच इंटरेस्टिंग। मतलब समर सेशन में मेरे लाइफ में बहुत सारी चेंजमेंट आई, बहुत सारे न्यू इंसान आए। और उन लोगों के साथ मैंने बहुत अच्छी मेमोरीज बनाई, अभी तक वो सब इंसान मेरे लाइफ में है, कुछ डिटेक्ट भी हुए हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये था ओवरऑल हमारी फर्स्ट सेमिस्टर, मतलब फर्स्ट ईयर का ये, क्योंकि उस 2 सेमिस्टर 2 महीने में ही हम लोगों की मतलब फर्स्ट जो सेमिस्टर होती है, फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमिस्टर पूरा कराया गया था। हेक्टिक तो बहुत था, लेकिन उस टाइम टीचर के साथ बॉन्डिंग भी उस टाइम बना था। टीचर पहचानने लगे थे हम लोगों को कि ये सब लड़कियां कैसी है नेचर से, हम लोगों की थोड़ी वैल्यू बनने लगी थी, इतनी इतनी वैल्यू। तो हम लोग बहुत खुश हो रहे थे। और बाकी उस टाइम में हमने बहुत सारी चीजें हम डेवलप हुई हमारे, हाउ टू प्रेजेंटेशन, तुम कैसे एक अच्छा सा प्लान बता सकते हो, किसी को कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट हुई। उस दौरान मेरी हिंदी भी इम्प्रूव हुई। तो बहुत अच्छा चीज है। और एक बता देती हूँ, चलो ये सब हो गया। उस टाइम मेरे जब पहले के 2 मंथ मेरे एडमिशन के बाद, मैंने फूड हैबिट को लेके मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, क्योंकि वो सब खाने का देखो, मैं एज अ बंगाली मुझे राइस चाहिए, फिश चाहिए, ठीक है फिश भी मत मत दो, दाल चाहिए, 2-3 टाइप की फ्राइज चाहिए,
सब्जी चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए। लेकिन मैं रोटी के ऊपर नहीं जी सकती। हमारे हॉस्टल में चावल तो मिलता था, लेकिन वही है, मतलब एक्स्ट्रा सब्जी वगैरह नहीं मिलती थी, फ्राइज वगैरह नहीं मिलती थी, वही मिलता था कि रोटी सब्जी, रोटी दाल, मतलब सब्जी एक ही बनती थी। ऐसे ऐसे तो मैंने 2 महीने में खाना वगैरह नहीं खाती थी स्पेशली। देन मैं थोड़ी थोड़ी अडॉप्ट होने लगी, खाना खाने लगी थी, तब तक मतलब खाना वगैरह में ठीक ठाक खाने लगी। तो फूड का यही था, मुझे लगता है हर बच्चों का यही होता है। खाने को लेके थोड़ी टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है। लेकिन उस सेमेस्टर के बीच ही, जब वो सेमेस्टर चल रहा था, उस सेमेस्टर के बीच हमारी जो सेकंड सेमेस्टर थी, जब हम फर्स्ट सेमेस्टर पूरा कर रहे थे, सेकंड सेमेस्टर के भी रिजल्ट आए, रिजल्ट बहुत खराब आया था। रिजल्ट बहुत खराब आया था, मतलब मेरा तो बहुत ज्यादा खराब आया था, सिर्फ पास हो गई थी मैं। ऐसा था क्योंकि सच में मुझे, देखो, एक तो मेरी लैंग्वेज बैरियर थी, ठीक है, और मैंने पढ़ाई किया था, मैंने मेरी ट्वेल्थ कंप्लीट किया था पूरी बंगाली मीडियम से, और उधर जाके मतलब फुल सब कुछ इंग्लिश में, और मुझे इंग्लिश में थोड़ी, तब मुझे इतना फ्लुएंट नहीं थी, या इंग्लिश राइटिंग में मुझे थोड़ी दिक्कतें आती थी, मतलब प्रॉपर बेसिकली वेस्ट बंगाल में टोटली बंगाली में सब कुछ किया जाता है, और मेरी मीडियम बंगाली थी, मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। और उस टाइम इसलिए मैंने ढंग से लिख भी नहीं पाती, मुझे पता भी नहीं था कैसे पॉइंट बना के लिखना होता है, कैसे पैटर्न। तो वैसा हुआ। तो मैंने घर पे बात किया, लेकिन उतना टाइम से मुझे ये हो गया था, नहीं मैं इस कोर्स को क्विट नहीं कर रही हूँ। उस टाइम तक सबको यही हो गया था, कोई कोर्स को क्विट नहीं करने वाले, जिनको करना था उन्होंने पहले ही कर दिया। तो क्या हुआ, तो हम मतलब चलो एक दूसरे को हेल्प करते करते, जो खराब हुआ हम लोगों के साथ हुआ, बाकी अभी अच्छा करना है, ये सोच के हम आगे चले गए। और मतलब जिस दिन रिजल्ट आया था ना, इतना रोई मैं, इतना रोई, इतना खराब रिजल्ट मेरे स्कूल में नहीं था। तो चलो क्या कर सकते हैं, और हो गया जो होना था। तो जो सब लैग हुआ था हमारी पहली एग्जाम में, वो जब हमारी फर्स्ट ईयर की जो समर सेमेस्टर चल रही थी, उस टाइम हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा कि पेपर का पैटर्न कैसे लिखना चाहिए। उसके बाद मेरी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो गई उस टाइम, और सब कुछ अच्छे अच्छे हो गए। कम्युनिकेशन बैरियर थी मेरी, हिंदी ठीक से नहीं आती थी, तो बहुत स्ट्रगल हुआ उस टाइम। और काम वगैरह में, आप काम की बात करो, हाँ, खुद की काम खुद को करने में बहुत दिक्कत आई। वॉशरूम में खुद के कपड़े धोना, मैं गिरी भी हूँ, मतलब क्या बोलूं, हाथ पैर में इतना कट जाते थे, मतलब बहुत स्ट्रगल कर लिया था उस टाइम। तो जो भी हो, मूविंग ऑन, सबको करना होता है, सबकी अलग अलग स्टोरी रहती है लाइफ में। तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। और बहुत सारे अप्स एंड डाउन जाते हैं लाइफ में। उस टाइम भी गया था मेरे साथ, कुछ अप्स डाउन हो गया था, लेकिन एंड ऑफ द डे सब कुछ अच्छा हो गया मेरे साथ, जो अभी है। मुझे ये लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, सो इतना सोच के फायदा नहीं है। खुद खुद के साथ लॉयल रहो, खुद की वर्क के साथ लॉयल रहो, तो सब हो जाएगा। तो मूविंग ऑन इन सब बातों से, तो रिजल्ट वगैरह आ गया था, उसके बाद हमारी सेमेस्टर खत्म हो गई, समर सेमेस्टर। उस समर सेमेस्टर में बहुत सुंदर सुंदर मेमोरी बनाए। मेरी कॉलेज लाइफ की सबसे सुंदर स्टोरी उस समर सेमेस्टर की थी, और फाइनल ईयर की थी। अ, ये दो पॉइंट मतलब मेरे दिल के अंदर है। तो चलो, हो गया, खराब टाइम भी गए थे उसके, मतलब मुझे खराब चीजों के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। मुझे लगता है मेरे चैनल का नाम बी पॉजिटिव रख देना चाहिए ना। मूविंग ऑन। तो वो क्या हो गया, हाँ। तो तो समर सेमेस्टर में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत मस्ती किया, ऐसे करते करते हमारी दिन चले गए। देन शुरू हो गया हमारी सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में बेसिकली हमें हॉस्टल चेंज करनी होती है। गंगोत्री ओल्ड विंग से हमें न्यू विंग में शिफ्ट होना होता है, क्योंकि सेकंड ईयर में हम चले गए, तो फर्स्ट ईयर की फिर से ये हो गया, एडमिशन हो गया। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे आएंगे उनको सेकंड, मतलब ओल्ड विंग में रखेंगे, और हम लोग जाएंगे न्यू विंग में। तो ऐसे ऐसे करके हम न्यू विंग में चले गए। और न्यू विंग में जाके मैंने ईशू के साथ रूम ले लिया। उस टाइम ही रेखा हमारे साथ आई थी, मीमांशा, मैं, ईशू और रेखा रूम में रहते थे। और उसके बाद खुशी, रितु और मीमांसा रूम में रहते थे, रानी और खुशी वर्मा रूम में रहते थे। मतलब ऐसे ऐसे हो गई, हाँ। और इसके बीच में तो ऐसे ऐसे करके हम रूम में डिवाइड हो गए, और हमारी शुरू हो गई सेकंड सेमेस्टर। बहुत अजीब लग रहा था इतने दिन बाद, मतलब न्यू, मतलब फिर से क्लासमेट्स आ रहे थे। इतनी दिन यूनिवर्सिटी खाली खाली थी, यूनिवर्सिटी में हम लोग राज कर रहे थे। मतलब ऐसे बैच बहुत कम होते हैं जो इस 2 महीने में, वही गिन के 60, 50, 60, 70 बच्चे थे आईसीआर के कम्युनिटी साइंस वाले, आईसीआर के एग्रीकल्चर वाले, आईसीआर के बीटेक वाले, और कुछ जो नेक्स्ट के फिजिकल साइंस, जो सीट वैकेंसी जाती है उसकी फिजिकल काउंसलिंग वाले कुछ बच्चे थे। सिर्फ इतने ही बच्चों का पूरा क्लास चलता था, मतलब पूरे यूनिवर्सिटी का छुट्टी, इन बच्चों का क्लास कंटिन्यू है। मतलब एक्सपीरियंस इज टू गुड। तो बहुत मजा आ गया था। मतलब उस सेमेस्टर को मैं भूल नहीं सकती, मेरे दिल के बहुत करीब है ये सेमेस्टर।
तो चलो चलो चलो, तो मूविंग ऑन इस टॉपिक में, तो हमारी हॉस्टल चेंज हो गई इस दौरान। न्यू एक जर्नी शुरू होता है इस टाइम से। और मुझे लगता है ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, तो फिर एक काम करते हैं, इसका सेकंड पार्ट में बाकी बात करते हैं कि ये ओवरऑल मैंने आपको फर्स्ट ईयर बता दिया। अब सेकंड ईयर में क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और बहुत 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 सारे प्यार दो इस वीडियो को, कि मैं आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट ले आ पाऊँ। ओके। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और क्योंकि सब्सक्राइब से और लाइक से मिलता है मोटिवेशन। और या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस माय चैनल। आज के लिए इतना ही, और वीडियो में कुछ क्वेरी हो तो जरूर बताना, हॉस्टल के बारे में, एचयू लाइफ के बारे में। और आगे इस सीरीज की बहुत सारी कंटिन्यूएशन आने वाली है। तो बाय बाय।